गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसकी सेकंड कविता, दूसरी कविता शुरू करवा रहे हैं। पहली कविता आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, तो दूसरी कविता है बेटा आपकी वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी, और इसकी कवयित्री है ललद्यत। इस कविता में कवयित्री इस संसार से मुक्ति पाने के प्रयास करती है, इस संसार से मोक्ष पाने की कोशिश करती है। और क्या कहती है वो? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि मैं सांसों के कच्चे धागे से, कच्ची रस्सी से जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। यहाँ पर रस्सी बेटा हमारी सांसें हैं और नाव हमारा जीवन है, हमारा शरीर है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि मैं सांसों के कच्चे धागे से, सांसों की कच्ची रस्सी से जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव यानी भगवान परमात्मा, कि ना जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे, मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और मुझे भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर से कब पार लगाएंगे। ना जाने भगवान मेरी कब पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से मुझे कब पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे का अर्थ होता है कच्ची मिट्टी से बना बर्तन। तो कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बर्तन से टपकने वाले पानी को रोकने के सारे प्रयास व्यर्थ रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के घर जाने के मैं जो भी प्रयास करती हूँ वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री क्या कह रही है कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बर्तन से जो पानी टपकता है और उस पानी को रोकने के सारे प्रयास व्यर्थ रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के घर जाने के मैं जो भी प्रयास करती हूँ वो सारे प्रयास विफल रहते हैं। जी में उठती रह रह हुक। हुक का अर्थ होता है बेटा कसक, पीड़ा, वेदना। जी यानी हृदय, कि मेरे हृदय में रह रहकर, रुक रुक कर एक कसक, एक पीड़ा उठती है। घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह अर्थात ईश्वर के घर जाने की इच्छा मुझे घेरे हुए है। मेरे हृदय में रह रहकर एक कसक, एक पीड़ा उठती है और ईश्वर के घर जाने की इच्छा मुझे घेरे हुई है। अगला है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, यदि पूरा जीवन खाने पीने में लगा रहा तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी यानी घमंडी। अगर नहीं खाओगे अर्थात तपस्या, व्रत, तप, त्याग आदि करोगे तो तुम अहंकारी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी। खाने पीने में लगे रहोगे तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर नहीं खाओगे, तपस्या आदि करोगे तब अहंकारी बन जाओगे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। समखा। समखा का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में रखना। तो कहती है कवयित्री समखा तभी होगा संभावी। संभावी का अर्थ होता है समानता का भाव, कि अरे मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रख, तभी तुम्हारे अंदर समानता का भाव आएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और आत्मा परमात्मा के बीच का जो द्वार बंद है वो खुल जाएगा और आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा करवा रही हूँ मैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि अरे मनुष्य यदि खाता रहा पूरा जीवन तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर नहीं खाओगे, व्रत, तप, त्याग आदि करोगे तो तुम अहंकारी बन जाओगे। सम खा, अपनी इंद्रियों को वश में रखो, तभी तुम्हारे अंदर समानता का भाव आएगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच का जो द्वार है वो खुल जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो बाकी के दो काव्यांश है वो अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ठीक है।